ये दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। इस वक्त मैं प्रभु के साथ समय बिताने के लिए एक ऐसे जगह में आया हूँ जो आप देख सकते हैं। इतना सुंदर सुहाना गार्डन है, जगह है। एक बहुत ही अच्छा लोकेशन प्रभु ने मुझे दिया, जहाँ पर मैं परमेश्वर के साथ संगति करने आया हूँ, मतलब प्रार्थना करने आया हूँ। साथ में प्रभु का वचन पढ़ने के लिए आया हूँ, बाइबल स्टडी। तो प्रभु ने मुझे एक मन दिया कि क्यों ना मैं एक वीडियो अपने दर्शक भाई बहनों के लिए मैं बनाऊं। तो मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ा से अध्ययन करेंगे, नीति वचन की किताब से आज सीख लेंगे। नीति वचन उसका 17 अध्याय, नीति वचन 17 अध्याय, उसका 27 कलम में कुछ ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत बार हमसे कुछ ऐसा हो जाता है, किसी भी कारण से, जब हमारे जीवन में कुछ डिप्रेशन होता है या हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसा कि पैसों को लेकर, बच्चों के बीच में कुछ बातों को लेकर लड़ाई हो जाना, झगड़ा लड़ाई हो जाना, कभी कभी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर, खाने पीने या घर की कुछ बातों को लेकर हम पति पत्नी झगड़ा भी हो जाते हैं, या कभी माता पिता या भाई बहन इत्यादि। फिर मैं देखता हूँ कि कभी तो हम स्कूल के लिए, बच्चों के फीस के लिए डिप्रेशन टेंशन हो जाते हैं। तो कभी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेने के लिए, घर नहीं है तो घर के लिए, या हमारे पास कपड़ा नहीं है तो कपड़ों को लेकर कभी कभी हम डिप्रेशन टेंशन हो जाते हैं, और जिसके वजह से कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है, तकलीफ़ होता है, पीड़ा दर्द होता है इन सब में। तो हम जो है गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, जबकि बाइबल सिखाती है कि भाई आप क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो फिर भी हम जब रोष में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे उनको दुख पहुंचता है, तकलीफ़ होता है, चोटें आती है। लेकिन बाइबल हमको सिखाता है कि जो संभल कर बोलता है, मतलब मैं एक सच्चा मसीही भाई बहन की बात कर रहा हूँ, जो भी भाई बहन इन परिस्थितियों में अभी वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है और वचन का निरंतर अध्ययन कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना और विश्वास के भाव में ज़िंदगी जी रहा है, तो वो व्यक्ति यही हमेशा कोशिश करेगा कि वो संभल कर बोले। सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनको संभल कर, समझ कर जब वो बात करते हैं, बोलते हैं, तो झगड़ा होने से, लड़ाई होने से बच जाते हैं, डिप्रेशन टेंशन से बच जाते हैं। उसके क्या फ़ायदा होते हैं? फिर सामने वाले से हमको प्यार मोहब्बत हमको मिल जाते हैं, बढ़िया। तो इस रीति से यदि हम जो है जीवन जीते हैं, इस रीति से जब काम होता है तो बहुत ही फ़ायदा होता है, अच्छा होता है, आशीषित होता है। तो और यदि हम निरंतर अपने जीवन से हम वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को हम जब समझते हैं और उसके आधार पर जीवन को बिताने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हमको देखने के लिए मिलता है कि हम, पहला बात तो हम पवित्र आत्मा के अधीन में होते हैं, और जब हम संभल कर बोलते हैं और अपने जीवन की हर फैसला जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर करने के लिए बिताते हैं, और
हर बातों में हम प्रभु पर निर्भर होना सीखते हैं और प्रभु से निष्पक्ष मन से प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं या हम पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर में एक शांत आत्मा होता है, क्योंकि वो ऐसा अपने जीवन को परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वचन पर वो भरोसा रखता है। हमेशा हर परिस्थिति में वो विश्वास करता है, भरोसा करता है। भले उनके जीवन में कई उदासी हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, या उनके जीवन में बहुत सारा सा चुनौती हो, तकलीफ़ हो, समस्याओं से भरा हो उनका जीवन, उसके बावजूद वो कुछ ऐसे काम को कर रहा होता है प्रभु के डर और भय में। तो अक्सर ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु का सच्चा आनंद और शांति उस भाई और बहन के जीवन में होता है। उसका आत्मा हमेशा शांत होता है, क्योंकि वो जीना सीख जाता है कि इन परिस्थितियों में कैसे मुझे वचन पर खड़ा होना है और परमेश्वर के भरोसे में मुझे चलना है और अपने हर कमी घटी ज़रूरतों को प्रभु के सामने बताना है। वो प्रार्थना के माध्यम से इस प्रकार काम करता है। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ कि यदि मेरे और आपके जीवन में ऐसा होता है, तो मैं और आप भी प्रभु के भय में वचन के आधार पर शांत हो सकते हैं और शांत में संभल कर बोलते हैं तो बड़े से बड़े चीज़ों को हम पा लेते हैं और जीत जाते हैं। और संभल कर यदि नहीं बोलते हैं तो बनते काम भी बिगड़ जाता है और सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही बिगड़ने की संभावना रहता है। यदि हम संभल कर बोलते हैं तो बिगड़ते काम भी बन जाता है। तो मेरे प्रियो, हम इस बात को समझे कि प्रभु मुझे और आपको कैसे वो आशीष देना चाहता है, बचाना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, ताकि मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण हो। आमीन।